अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 पहला टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। और उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी लोग 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स मेरे न्यू इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जी। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 है जी डाटा बेसिक्स। डाटा के बारे में बात की जाएगी, डाटा क्या होता है, डाटा के बाद कंप्यूटर का पूरा प्रोसेस जो है वो आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बता देता हूँ। कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है बेटा, कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। यूज़र से इनपुट लेना, इनपुट के ऊपर प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद हमें कोई रिजल्ट दे देना। एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ, जो हम पढ़ते आए हैं। यूज़र से क्या लेता है कंप्यूटर? इनपुट लेता है। इनपुट के बाद उसके ऊपर क्या करता है? काम करता है। काम करने को हम कहते हैं जी प्रोसेस करना। ठीक है, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसके पास कोई रिजल्ट आ गया तो वो होता है हमारे पास आउटपुट। वो क्या होता है हमारे पास? आउटपुट। तो ये 3 स्टेप्स परफॉर्म होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। एग्जांपल एक दे देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल हमने टाइप कर रहा हूँ, मैं आप लोगों का पेपर ही टाइप कर रहा हूँ एम एस वर्ड के ऊपर। एम एस वर्ड के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों का पेपर टाइप कर रहा हूँ। पेपर टाइप करने के बाद मैं उसको कमांड दूंगा प्रिंट की। किसकी? प्रिंट की कमांड देता हूँ कि हमें जी प्रिंट निकाल के दें। तो जो प्रिंट की कमांड्स वगैरह दे रहा हूँ ये प्रोसेस हो जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद प्रिंटर से हमारे पास पेज निकल के सामने आ जाएगा। जो पेपर हमारे पास पेज आ जाएगा वो हमारे पास क्या है? आउटपुट, यानी कि रिजल्ट। तो कंप्यूटर बेसिकली इस तरह से जो है वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक पे सीधा चलते हैं। जो भी हमारा टॉपिक है, आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं यहाँ पे उनको जल्दी जल्दी कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है जी डाटा और इंफॉर्मेशन। तो हमने एक डायग्राम बनाई थी, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो हमारे पास वैसे डाटा की डेफिनेशन क्या होती है? रॉ फैक्ट्स इन फिगर इज कॉल्ड डाटा। जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो सारा डाटा है। जैसे मैं कीबोर्ड के थ्रू 1 2 3 4 5 6 ABC में से कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो हमारे पास डाटा है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड फॉर्म। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो प्रिंट होके पेपर आ गया था, पेज आ गया था, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। जिसके ऊपर काम हो चुका हो, प्रोसेस हो चुका हो और हमारे पास वो डाटा आ जाए तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, ये डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है हम शुरू से पढ़ते आए हैं, तो ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है ना, वो होता है डाटा प्रोसेसिंग। कि डाटा प्रोसेस कैसे करता है, कि डाटा प्रोसेस कैसे करता है, डाटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि यूज़र से डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। यूज़र से डाटा कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद लास्ट में हमारे पास स्टेप आ जाता है आउटपुट का, यानी कि हमारे पास जो आउटपुट आता है यही होता है ना। हमने अभी डायग्राम बनाई थी कि यूज़र से डाटा इनपुट ले रहे हैं जी, उसके ऊपर कोई प्रोसेस करके काम कर रहे हैं और देन हम उसके ऊपर काम करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? रिजल्ट आ जाता है। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी है इनपुट, यानी यूज़र से इनपुट लेना। आप लोगों के पास बुक भी होगी तो बुक से आप लोग ये टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। 3 है हमारे पास। एक है डाटा कैप्चर, डाटा कैप्चरिंग, पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास डाटा कैप्चरिंग। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन। डाटा, ये प्रोसेस, प्रोसेस ही होगा इसमें। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन। एंड जो थर्ड चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आउटपुट, या इसको मैं रिजल्ट का ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको क्या नाम दे देता हूँ मैं? रिजल्ट का नाम दे देता हूँ। तो 3 चीज़ें हमारे पास हैं डाटा प्रोसेसिंग के लिए। 3 जो बेसिकली कंसेप्ट होते हैं वो 3 कंसेप्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, डाटा कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोग देखते हो अपनी इमेज कैप्चर करते हो, यानी कि मोबाइल के थ्रू अपनी इमेज जो है वो अपने मोबाइल में स्टोर करते हो, ऐसे ही करते हो ना। तो डाटा कैप्चरिंग से मुराद है कि यूज़र से इनपुट लेना, कोई भी चीज़ इनपुट लेना, ये डाटा कैप्चरिंग होता है। कोई भी चीज़ इकट्ठी करना, ये हमारे पास डाटा कैप्चरिंग में आ जाता है। उसके बाद अगर मैं देखूं डाटा मैनिपुलेशन को, डाटा मैनिपुलेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें कैलकुलेशन आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है? कैलकुलेशन आ जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कैलकुलेशन में होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो कैलकुलेशन में आ जाती है। डाटा मैनिपुलेशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें प्रोसेस किया जाता है। जो भी हमें डाटा कलेक्ट किया होता है, जो भी हमने डाटा डाटा कैप्चर किया होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैथ का डाटा हमने किया हो तो उसके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसमें एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं सॉर्टिंग।
सॉर्टिंग क्या होता है? डाटा को अरेंज करना, किसी भी ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर देना। फॉर एग्जांपल डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर दें जी, अगर नंबर की सूरत में डाटा है तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें। या आप लोगों ने कंप्यूटर पे देखा होगा ना, आप राइट क्लिक करो तो वहाँ पे सॉर्ट लिखा होता है। सॉर्ट में होता है जी कि आपको डाटा को किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं, डाटा की अरेंजमेंट आप किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद समराइज आ जाता है कि अपने डाटा को कैसे आप समराइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? डाटा मैनिपुलेशन के अंदर के डाटा के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो डाटा मैनिपुलेशन कहलाता है। उसके बाद बेटा होता है नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो इसका लास्ट यानी कि रिजल्ट, आखिरी जो चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है रिजल्ट। तो रिजल्ट से मुराद क्या है कि हमने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद उसके ऊपर हमने प्रोसेस किया, कोई काम किया, काम करने के बाद आखिर में हमारे पास एक फाइल बन जाएगी, आखिर में हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी जो हमारे पास प्रोसेस फॉर्म होगी। जो हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? प्रोसेस फॉर्म होगी, जिससे हम कोई भी काम ले सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, कोई रिजल्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास का रिजल्ट बना रहा हूँ तो MS वर्ड के ऊपर मैं क्या करूँगा? नाम लिखूंगा, यहाँ पे उसका नंबर्स लिखूंगा, नाम लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, पूरी एक मैं पहले क्या बनाऊंगा? लिस्ट हमने टाइप की है। टाइप करने के बाद यहाँ मैं क्या दूंगा? कमांड दूंगा कि ये लिस्ट जो है मुझे A4 पेज पे प्रिंट करके दो, ये पेज मुझे जो है वो A4 पेज पे प्रिंट करके दो। प्रिंट होने के बाद जो जब यहाँ पे प्रिंटर के थ्रू निकल के आएगा हमारे पास पेज, जो निकल के आएगा वो एक रिजल्ट कार्ड बन जाएगा। तो वो हमारे पास एक प्रोसेस फॉर्म में हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा उसका। तो इस तरह से डाटा प्रोसेसिंग जो होता है वो काम करता है। तो होप सो ये वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है जी फाइल फील्ड रिकॉर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डाटा बेस के आप लोगों के जितने भी चैप्टर होंगे ना, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यही चीज़ें आगे फील्ड फाइल जो है वो यूज़ होंगी। तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास फील्ड, उसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड, और लास्ट में जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है फाइल। तीनों बहुत ज़रूरी हैं और एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। फील्ड क्या होती है? ये हमारे पास वन और मोर करेक्टर का मजमूआ होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करेक्टर्स। करेक्टर क्या हो सकते हैं? करेक्टर बेटा आप लोगों के, जैसे मैं कहता हूँ जी एक ये मैंने लिखा है नेम, तो ये करेक्टर्स हैं, ये 4 करेक्टर्स हैं जिनको मिला के मैंने एक फील्ड बना लिया। जैसे मैं कहता हूँ जी ID, तो ये भी एक क्या है? फील्ड है। जैसे मैं कहता हूँ रोल नंबर, तो ये भी क्या है? एक फील्ड है। तो फील्ड क्या होती है? वन और मोर करेक्टर्स का मजमूआ, जिसको हम फील्ड कहते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड्स क्या होता है? अब क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये तीनों चीज़ें जो एक दूसरे के साथ हैं वो लिंक करेंगी, तो रिकॉर्ड होता है कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, यानी कि बहुत सारी फील्ड्स को अगर मैं मिला दूं, जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ से क्लियरली समझ में आ जाएंगी। एक टेबल मैंने बनाया है, इसमें मैंने 4 फील्ड्स रखी हैं। मैं कहता हूँ इसमें रोल नंबर स्टूडेंट का आ जाए, इसमें नेम आ जाए, एड्रेस आ जाए, और उसके बाद यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर आ जाए। तो ये 4 फील्ड्स हैं। ये क्या हैं? 4 फील्ड्स हैं। यहाँ पे उसका रोल नंबर 1 होगा, नाम कोई होगा, एड्रेस कोई होगा, और उसका फ़ोन नंबर। दूसरा स्टूडेंट रोल नंबर 2 होगा, इसका नेम होगा, एड्रेस होगा, और इसका फ़ोन नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास 1 2 3 4 फील्ड्स हैं। अगर इन चारों फील्ड्स को मैं कंबाइन कर लूँ, 1 2 3 4 एक टेबल बना लूँ, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? रिकॉर्ड बन जाएगा। अब इसी में अगर मैं तीसरे में बात करूँ फाइल्स की, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि रिकॉर्ड का जो मजमूआ होता है ना, वो कहलाता है जी फाइल। कैसे? साथ साथ मैं टाइम भी देखूंगा। तो कलेक्शंस का मजमूआ जो होता है वो क्या होता है? जैसे एक ये टेबल है, एक टेबल और बना लेता हूँ मैं, एक टेबल और बना लेता हूँ मैं, तो 3 4 टेबल हमारे पास अगर आ जाएं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? एक फाइल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स। 3 तरह की फाइल्स होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास मास्टर फाइल। मास्टर फाइल क्या होती है? जो हमारे पास यानी कि कांस्टेंट फाइल होती है, यानी कि जो हमारे पास लंबे अरसे के लिए पड़ी रही हो, ऐसी चीज़ जिसको हम फ्यूचर के लिए जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं या स्टोर के लिए रखेंगे, वो हमारे पास मास्टर फाइल होती है। उसके बाद दूसरी होती है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल वो वाली होती है ना जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है ना, कि जैसे ही हमने यूज़र से कोई चीज़ इनपुट लिया है उसको हमने एक फाइल में स्टोर कर दिया, तो वो हमारे पास जो होती है वो ट्रांजैक्शन फाइल होती है, ठीक है। आसान सी चीज़ है। उसके बाद बैकअप फाइल। आप लोगों को पता है आपका डाटा डिलीट हो सकता है, कोई भी यूज़र अनऑथराइज पर्सन आपके कंप्यूटर तक एक्सेस हासिल करके उसको ख़राब कर सकता है, तो उसके लिए आप बैकअप फाइल रख लेते हो, एक फ़ाइल जो आप अपने पास एक इजाफी रख लेते हो, तो वो बैकअप फाइल होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।